इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिफारिश पर एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को ओहदे से हटा दिया गया। खिदमात वापस लाहौर हाई कोर्ट के हवाले। वजारत कानून को रिपोर्ट करने की भी हिदायत। सोलह साल पुरानी वीडियो दिखाकर धमकी दी गई। नवाज शरीफ ने रायविंड में ताउन पर माला माल करने का कहा। नासिर भट्ट के साथ मौजूद लोगों ने कत्ल और बच्चों से मुताल्लिक भी धमकियां दी। अरशद मलिक ने बयान हल्फी जमा करा दिया। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक का मुबैना वीडियो स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 16 जुलाई को समाअत करेगा। जज अरशद मलिक को मुबैना धमकियां देने वाला नासिर जंजुआ कौन है? तस्वीर जी न्यूज पर हासिल कर ली। नासिर जंजुआ नवाज शरीफ का बाएतमाद शख्स निकला। मिड जेक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक, खुसूसी तैयारी में भी साबिक वजीर आजम के हमरा सफर करता रहा। हम लॉ के साथ खड़े हैं, इंसाफ के साथ खड़े हैं, जस्टिस के साथ खड़े हैं। ना किसी को फेवर करना है, ना किसी को डिसफेवर करना है, लेकिन किसी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि अदालतों को टेम्पर किया जाए, अदालतों को प्रेशराइज किया जाए, अदालतों को कोर्स किया जाए। अदालत को दबाव में लाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। जज अरशद मलिक के खिलाफ वीडियो का नवाज शरीफ केसेस से ताल्लुक नहीं। विफाकी वजीर कानून फरोग नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफसोस होता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कुछ मजबूर लाचार लोग साथ बैठे हुए थे। अब तो बेचारे वो भी उस ज़मीन में आ गए हैं कि क्या 31A उनके ऊपर भी नाफिज हो सकती है। उनका क्या किरदार था, क्या रोल था, क्योंकि उसमें से एक साहब मेरे ख्याल है शायद प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त जब इन जज साहब का अपॉइंटमेंट होता है। तो अगर ये अपॉइंटमेंट तक बात जाती है कि अपॉइंटमेंट ऐसे की गई, तो फिर उसमें उनका किरदार भी आएगा। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही एक तंग गली में पूरी सियासत दाखिल हो चुकी है और अभी भी इस केस को सियासत से ही डील करने की कोशिश की जा रही है। मामला धमकियों से शुरू होकर ब्लैकमेलिंग तक जाता है। मुआवनी खुसूसी शहजाद अकबर का कहना है कि पहले जज मोहम्मद बशीर की अदालत में ये केस चल रहे थे। ये देखना जरूरी है कि केस उनके पास कैसे आया। फैसला कलअदम हो चुका। नवाज शरीफ को जेल में 1 मिनट भी रखना अब गैर कानूनी है। शहबाज शरीफ का रद्द अमल। मरियम नवाज कहती हैं सिर्फ जज को फारिग कर देना काफी नहीं, नवाज शरीफ को बगैर किसी ताखीर के रिहा किया जाए। जहाँ तक वो वीडियो की बात है, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और हमारा सुपीरियर जुडिशरी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सब सियासी जमातों ने इंसिस्ट किया कि सुपीरियर जुडिशरी को इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आज हमने देखा कि उसी जज को हटाया गया। आई होप कि उसको फेयर ट्रायल मिले, उसको मौका मिले और ये साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि वीडियो का मामला बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वीडियो लीक की साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। दबाव के बगैर फैसले होंगे तो अच्छे होंगे। मामूली बात नहीं है। वही बातें जो हम किया करते थे कि इन अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा, ये अदालतें दबाव में हैं, आज उसके सबूत अवाम के सामने आ चुके हैं। ये तो एक जज पकड़ा गया है। कल हमें क्या पता हर जज ब्लैकमेल हो रहा हो, क्योंकि जब हुकूमत ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, हुकूमत दबाव डालना शुरू कर दे, तो फिर इंसाफ का निज़ाम क्या चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है 2 दिन पहले वजीर आजम ने कहा मुबैना वीडियो स्कैंडल से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। आज हुकूमती तर्जुमान जज अरशद मलिक के बयान हल्फी का दिफा करते रहे। साबित हो गया हुकूमत अदलिया पर असरअंदाज हो रही है। जज अरशद मलिक ने बयान हल्फी नहीं, आले शरीफ के खिलाफ चार्जशीट पेश की। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं चार्जशीट में हमें सिसिलियन माफिया और गॉडफादर का असल मतलब समझाती हैं। लिखा है उनके चेहरों पर जो हमको फैसला देंगे, हमें क्या जरूरत है। नासिर भट्ट तो उसका दोस्त है ना, बड़ा पुराना। वो जज खुद मुंह से कह रहा है मैंने बुलाया, अपनी गाड़ी में बुला रहा है, घर से अप्रोच कहां से वो कर रहा है। देखी नहीं वीडियो, किसकी गाड़ी में आया वो, तो वो मुंह से कह रहा है कि मेरा दोस्त है बड़ा पुराना।
उसने अप्रोच किया ही नहीं, वो तो उनका दोस्त है ना, रोजाना का मिलना जुलना है। नासिर भट्ट नून लीग का कारकुन है। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने भी तस्दीक कर दी। कहा नासिर भट्ट जज अरशद मलिक का दोस्त है और दोनों का रोजाना का मिलना जुलना है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आइंदा 24 घंटों से 48 घंटों के दौरान आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी समेत अहम शख्सियात की गिरफ्तारी का इम्कान। नैब की टीम कराची पहुंच गई। JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नैब का कोई नोटिस नहीं मिला, मिल भी जाए तो कोई परवाह नहीं। 20 साल से जायदाद का खोज लगाने वालों को आज तक कुछ नहीं मिला। सालों से मेरे जायदादों की खोज लगाई जा रही है, लेकिन आज तक उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम मुत्तहिदा मजलिस अमल की जमातों की तायीद के साथ और एक तारीख साज मिलियन मार्च का इनेकाद करके दुनिया को पैगाम देंगे कि हम इस तर्ज हुक्मरानी को तस्लीम नहीं करेंगे। चेयरमैन नैब ने कहा कि मेगा करप्शन केसेस एक चैलेंज है, मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए दुगनी कोशिश कर रहे हैं। मुकदमात की पैरवी के लिए तजर्बाकार प्रोसिक्यूटर्स की खिदमात हासिल कर रहे हैं। डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा था तो उसमें PTI और उसके जो इत्तेहादी जमातें थीं जिनकी तादाद 34 थी, तो उन्होंने भी वोट दिया था सलीम वाडीवाला साहब को। तो अब जिस तरह के पॉलिटिकल सिचुएशन उनके मुताबिक चेंज हो गई है, तो हम भी ये समझते हैं कि वो भी हमारी सपोर्ट के अब नहीं है हकदार। तहरीक इंसाफ ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। कायद ऐवान शिबली फराज कहते हैं करारदाद पर 26 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। फेस तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि यू नीड मेजॉरिटी सिग्नेचर्स ऑफ द हाउस। ये तो एक मूव करने की बात है। जब मेजॉरिटी साइन करके दे देगी या मेजॉरिटी हाउस कॉल होने से पहले साइन करके दे दे तो रिजाइन कर दें। तहरीक अदम एतमाद आने के बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। कहते हैं तहरीक अदम एतमाद का सामना करूंगा, अक्सरियत लिख कर देगी तो मुस्ताफी हो जाऊंगा। शहबाज शरीफ को कमर की तकलीफ पर डॉक्टर्स ने 1 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। अपोजिशन लीडर ने नैब के सवालनामे का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। विफाकी काबीना में एक बार फिर इजाफा। वजीर आजम ने शमशाद अख्तर को मुअव्विन खुसूसी मुकर्रर कर दिया। काबीना के अरकान की तादाद 48 हो गई। एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल के बाद मंजर आम पर आने वाले बड़े मालियाती स्कैंडल की तहकीकात जारी। रकम का तनाजा 1 अरब रुपए तक पहुंच गया। बरतानवी शहरियत रखने वाली न्यूज एंकर ने भी मुल्जिम आतिफ के बिजनेस में 17 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। सादिकाबाद ट्रेन हादसे की रिपोर्ट जी न्यूज ने हासिल कर ली। अकबर एक्सप्रेस के ड्राइवर ने सिग्नल रेड होने के बावजूद ट्रेन नहीं रोकी। ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर जिम्मेदार करार। खौफनाक ट्रेन हादसात के बावजूद इंतजामिया टस से मस ना हुई। टंडोवाला हियार में टंडो सुमरो फाटक पर 2 माह से अमला गायब। फाटक खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी बच्चों ने संभाल ली। नानी से मिलने की ख्वाहिश पूरी न हो सकी। नन्हे भाई ननिहाल न पहुंचे, मौत की आगोश में चले गए। ट्रेन हादसे में जाँ बहक 2 सगे भाइयों की मैयतें गुजरावाला पहुंचने पर कोहराम मच गया। लाहौर के मियो अस्पताल में आई वार्ड के सामने 3 मंजिला इमारत की छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक। 2 बच्चों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूध, दाल, चीनी, चावल, गोश्त और सब्जियों के बाद अब रोटी भी महंगी कर दी गई। कराची में 10 वाला नान 15 का हो गया।
पेशावर में भी 5 से 10 रुपए बढ़ा दिए गए। लाहौर में भी रोटी की कीमत दुगना, क्वेटा वाले भी महंगी रोटी खरीदने पर मजबूर। यार आटा भी महंगा हुआ है और गैस का भी बिल महंगा हुआ है, ठीक है। इस वजह से जो रोटी है वो 12 रुपए की होगी, 2 रुपए बढ़ाए हैं। वैसे और जगह पे 15 रुपए भी चल रही है रोटी। रोटी महंगी होने की वजह से कारोबार थोड़ा कम हो गया है। रोटी के बारे में 12 रुपये नान है, 8 रुपये चपाती है। पहले थी 50 रुपये सालन था, अभी 70 रुपये सालन हो गया है। लेकिन इस वजह से बहुत महंगाई हो गई है, गैस महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई है, पानी भी नहीं मिल रहा है। क्या नए पाकिस्तान में घास पर गुजारा करना पड़ेगा? रोटी महंगी होने पर मुल्क भर के अवाम फट पड़े। हुकूमत से कीमतें फौरी वापस लेने का मुतालबा। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का कहना है कि आटा, मैदा, सूजी और दाल किसी खाने के आइटम पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। बगैर टैक्स लगाए रोटी की कीमत बढ़ी है तो उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन FBR का रोटी महंगी होने से इजहार लाइलमी। जिम्मेदार कौन है? शहरी कहते हैं अरबाब इख्तियार को ही कुछ नहीं पता तो किसको पता होगा? एक्शन कौन लेगा? बजट में गंदम और चोकर पर सेल्स टैक्स आयद करने के खिलाफ पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने 17 जुलाई को मुल्क की हड़ताल का ऐलान कर दिया। रोटी और नान की कीमतों में दुगने से ज्यादा इजाफे के खिलाफ मजम्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। मानसेरा में स्टील मिल्स और फ्लोर मिल्स मालिकान के बड़े पैमाने पर बिजली चोरी में मुलव्विस होने का इंकशाफ, गिरफ्तारी के डर से रूपोश हो गए। कराची ताजिर इत्तेहाद का कल हड़ताल का ऐलान। खारादर, लियाकताबाद, तारिक रोड और हैदरी में दुकानें बंद रहेंगी। ताजिर एक्शन कमेटी का इजहार ला ताल्लुकी। मेडिसिन मार्केट भी मामूल के मुताबिक खुली रहेगी। गवर्नर सिंध की ताजिर बरादरी से हड़ताल की कॉल वापस लेने की अपील। कहा हुकूमत को कारोबारी तबके की जरूरत है। स्मगलशुदा अशिया की मार्केट में फरोख्त से सिर्फ मखसूस तबके को फायदा होता है। हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 250 अरब के तरक्याती मंसूबे शुरू करने का फैसला। उम्मीदवारों से 15 दिन में दरखास्तें तलब। सिंध पुलिस में बड़े पैमाने पर अखाड़ पछाड़। लियाकताबाद, सोहराबकोट साइड समेत मुतअद्दिद इलाकों के SPs के तबादले कर दिए गए। नौशहरा का दरियाए काबुल लोगों को निगलने लगा। तहसील जहांगीरा खैराबाद के मकाम पर 4 नौजवान जाँ बहक। जहांगीरा पुल के करीब डूबने वाले बच्चे को बचा लिया गया। 2 खवातीन की तलाश जारी। सिंध नर्सेज अलायंस का एहतजाज रंग ले आया। महकमे सेहत सिंध ने मुतालबात पर 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा सड़कों पर निकल आए। सरकारी असातिज़ा ने असम्बली के सामने धरना दे दिया। GT रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। नौशहरा के इलाके निजामपुर की पहाड़ियों में पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबले में 2 दहशतगर्द मारे गए। डेरा बुक्टी के इलाके शमसर में बारूदी सुरंग के धमाके से 3 कमसिन भाई शदीद जख्मी। लेवीज का सर्च ऑपरेशन जारी। क्वेटा में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग। घरेलू सारिफिन के लिए 14 से 15 घंटे और सनती इलाकों में 6 से 7 घंटे बिजली की बंदिश। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट को बड़ा धचका लग गया। चंद माह के अंदर ही आग के बाइस लाखों दरख्त जाया। जी न्यूज़ लेटर सामने ले आया।